15 दिन बीत गए, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है। एक युवा साध्वी, एक आश्रम, 2 इंजेक्शन और फिर अचानक मौत, और मौत के बाद उसकी गुत्थी। राजस्थान के चर्चित आध्यात्मिक वक्ता साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत अब सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। सबसे बड़ा सवाल बार बार यही आ रहा है, आखिर साध्वी की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौत के इतने दिनों बाद भी वो पहेली सुलझ नहीं पा रही है, बल्कि उलझती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के पाला गांव स्थित आरती नगर आश्रम में 28 जनवरी को जो हुआ, उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक तबीयत बिगड़ी। आश्रम से ही एक कंपाउंडर को बुलाया गया और कुछ ही घंटों के भीतर साध्वी की मौत हो गई। अब 15 दिन बाद भी पुलिस और एसआईटी के हाथ खाली हैं। जांच में सामने आया कि तबीयत बिगड़ने पर साध्वी ने कंपाउंडर देवी सिंह को आश्रम बुलाया था। देवी सिंह, जो एक मेल नर्स बताया जा रहा है, उसने साध्वी को डेक्सोना और डायनापार नाम के 2 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगने के बाद कुछ देर के लिए उन्हें आराम भी मिला, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। थोड़ी ही देर में हालात फिर बिगड़ गई। इसके बाद पिता बीरमनाथ और सेवादार सुरेश पाल उन्हें पाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाने निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में साध्वी ने दम तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या इंजेक्शन सही थे? क्या डोज सही थे? और सबसे अहम, ये इंजेक्शन किस डॉक्टर की सलाह पर लिए गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि इन इंजेक्शनों के नाम पर कुछ और चढ़ा दिया गया? पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह के बयान दर्ज कर लिए हैं। उसने बताया कि इंजेक्शन किसी डॉक्टर की लिखी पर्ची के आधार पर लगाए गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक उस डॉक्टर की पहचान सामने नहीं आ सकी है। ना कोई नाम, ना कोई अस्पताल, ना कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। यही बिंदु इस केस को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कराया और विसरा जांच के लिए 2 फरवरी को मंडोर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया। अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट अब तक पुलिस को नहीं मिली है। एसआईटी लगातार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने आ सकती है। पुलिस का कहना है कि एफएसएल को पत्र लिखकर रिपोर्ट जल्द भेजने का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान करके ये तय किया जाएगा कि मौत इंजेक्शन की प्रतिक्रिया से हुई, किसी मेडिकल लापरवाही से हुई या फिर किसी और वजह से। इस बीच साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। कोई इसे मेडिकल नेग्लिजेंस बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इस मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या सच सामने आएगा या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल 15 दिन बाद भी सच्चाई एक रिपोर्ट के इंतजार में अटकी हुई है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने सिर्फ उनके अनुयायियों को ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल अब भी कायम है, क्या इंसाफ मिलेगा और कब खुलेगा इस रहस्य से पर्दा? इस बीच पिता के नाम सामने आए, कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन एसआईटी अब तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है। और यही सवाल बार बार उसके जहन में, दिमाग में और पूरी सोसाइटी में घूम रही है कि आखिर ये हुआ कैसे। फिलहाल एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार एसआईटी ही नहीं, पूरा देश भी कर रहा है और ये सोच रहे हैं कि कहीं एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अगर ये गुत्थी सुलझ जाती है तो शायद पता चल पाएगा कि प्रेम बाइसा की मौत आखिर कैसे हुई। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.